ग्रीटिंग ऑफ द डे एवरीवन। आप सबका फिर से स्वागत है लीगल हेल्प एनआरआई के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने जा रहे हैं कंज्यूमर के बारे में। कंज्यूमर, जिसे हिंदी में उपभोक्ता कहते हैं। एक कंज्यूमर वो पर्सन होता है जो कोई भी गुड या सर्विसेज को परचेज या अवेल करता है फॉर अ कंसिडरेशन। वो कंसिडरेशन फुली पेड, फुली प्रॉमिस्ड या फिर पार्टली पेड या पार्टली प्रॉमिस्ड हो सकती है। बट यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि क्या सारे पर्सन्स को कंज्यूमर कंसिडर करा जा सकता है हर एक सिचुएशन में? तो इसका जवाब है नहीं। कुछ एक्सेप्शंस होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक पर्सन कोई गुड या सर्विस परचेज कर रहा है फॉर रीसेल या फिर फॉर कमर्शियल पर्पज, तो उसे कंज्यूमर कंसिडर नहीं करा जाएगा। सेम गोज फॉर अगर वो चीज फ्री ऑफ कॉस्ट अवेल हो रही है या फिर अंडर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस अवेल हो रही है, तो फिर वो पर्सन कंज्यूमर नहीं कहलाया जाएगा। अब आते हैं कंज्यूमर राइट्स के बारे में। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को 1986 में पास किया गया था, जिसको रिप्लेस किया था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत एक CCPA, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी बनाई गई, जो कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को चेक में रखेगी और कंज्यूमर वेलफेयर को इंश्योर करेगी। साथ ही में अब हम चलिए कंज्यूमर के कुछ राइट्स के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट राइट, राइट टू चूज। एक कंज्यूमर को फोर्स नहीं करा जा सकता कि वो कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट ले कि नहीं ये यही प्रोडक्ट लेना, यही परचेज करना, या फिर ये सर्विस है यही परचेज करनी पड़ेगी। उसके पास वेरियस ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। द सेकेंड राइट, राइट टू बी हर्ड। अगर उसे कोई भी ग्रीवियंस होती है रिगार्डिंग अ प्रोडक्ट या फिर रिगार्डिंग अ सर्विस, तो वो अपील कर सकता है, उस इशू को खुलकर बता सकता है। वो अपने रेलिवेंट अथॉरिटी में इन सब इश्यूज को बता सकता है। कभी कभी क्या होता है, कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीज तो बड़ी नेग्लिजिबल सी होगी कि इसको तो लेट गो भी करा जा सकता है, लेकिन जब हम इसे होलिस्टिक पर्पज से देखें, होलिस्टिक व्यू से देखें, सोसाइटी के व्यू से देखें, तो उस चीज का जो महत्व है वो बहुत बढ़ सकता है। राइट टू सीक रेड्रेसल, इसके साइनर्जी में ही एक्सरसाइज किया जाता है। राइट टू सीक रेड्रेसल में कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल एजेंसीज के पास जा सकता है कंज्यूमर। राइट टू सीक रेड्रेसल में 3 टियर जुरिस्डिक्शंस होते हैं, नेशनल लेवल, स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, डिपेंडिंग अपॉन द पेक्यूलियर जुरिस्डिक्शन, मतलब कि क्लेम वाइज की क्लेम कितना इन्वॉल्व है, और दूसरा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, मतलब कौन सी टेरिटरी में हुआ है। अब आते हैं अगली राइट की तरफ, राइट टू सेफ्टी। एक कंज्यूमर के पास पूरा पूरा हक है कि जो भी वो प्रोडक्ट या सर्विस ले रहा है वो सेफ हो। जैसे कि आपने देखा होगा कि हम जब भी कोई प्रोडक्ट लेते हैं तो उस पर वेरियस ट्रेडमार्क्स होते हैं, जैसे ISI या फिर AG मार्क। तो ये सारे मार्क्स होने चाहिए, सिग्निफाई करते हैं कि हाँ जी इनकी क्वालिटी एश्योर्ड है, अच्छी क्वालिटी के हैं। अब आते हैं राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन पे। राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन में कंज्यूमर को सब कुछ पता होना चाहिए कि हाँ जी जो मैं प्रोडक्ट ले रहा हूँ उसके पूरा मतलब हिस्ट्री क्या है, वो कहाँ से बन के आया, कैसे बनकर आया, वो मुझे कैसे मिला है, ये सारा कंज्यूमर को पता होना चाहिए ताकि वो एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सके। जैसे कि आपने देखा होगा, आप कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हो तो उसके पीछे उसकी सारी डिटेल्स लिखी होती हैं, ये इस दिन मैन्युफैक्चर होता है, इधर मैन्युफैक्चर होता है, ये इसकी एक्सपायरी है। तो वो सब हमारे कंज्यूमर राइट्स के तहत ही आता है। राइट टू सेफ्टी, राइट टू चूज, राइट टू कंज्यूमरेशन, राइट टू सीक रेड्रेसल के बाद ऐसे और भी फर्दर छोटे छोटे राइट्स हैं जो कंज्यूमर अपनी डे टू डे लाइफ में एक्सरसाइज करता है अगर उसे कोई भी ग्रीवियंस होती है। तो ये थे कुछ प्रोमिनेंट फीचर्स कंज्यूमर राइट्स के, और एक कंज्यूमर क्या होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।